सर सेंटर पे आ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जैसे कि सर ने ये पहन रखी है, अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। इवन एटीएम कार्ड, पेन कार्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है। ना आप अपनी वॉच लेके जा सकते, कड़ा तक मना कर दिया है। तो इन इंस्ट्रक्शंस का आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है। और पेपर अच्छा से करके आना है, बाहर ही सब कुछ जमा हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। सर क्या कहेंगे? ऑल द वेरी बेस्ट। सिस्टम हैंग कर दो, रेलवे की रेल बना दो और पेपर को खेल बना दो। कहाँ से हो आप? मैं मोती नगर से। मोती नगर से। तो तैयारी कैसी है आपकी? एकदम बढ़िया। बढ़िया तैयारी है। कहाँ से तैयारी करी? मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट लिया अच्छा, और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मतलब यूट्यूब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फतेह कर देगा? हाँ बिल्कुल। कौन सा जोन भरा था? मैंने छत्तीसगढ़। हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्या नाम भाई अपना? राजकुमार सर। तैयारी कैसी है? ताई अच्छे है, बहुत बढ़िया सर। तो कहाँ से मदद मिली? सर मुझे सुपर कोचिंग से बहुत अच्छी हेल्प मिली है, उधर गोपिका मैम से भी, और सर आपसे तो है ही। आपने तो तो सर, कौन सी वीडियो ने काम किया? आपका जो 12 घंटे वाला मैराथन है सुपर कोचिंग का, बहुत सुपर था सर। क्या अभी आप कहीं जॉब वॉब करते हो या फिर कैसे? हाँ सर, जॉब करते हुए मैंने आपसे मैराथन क्लास ली थी 12 घंटे का। वो जॉब करते टाइम आपके कान में मतलब ब्लूटूथ लगा के आपका 12 घंटे का रिकॉर्ड वीडियो था, उसको सुनता था ऑडियो की तरह, गाने की तरह मतलब यूज़ किया मैंने उसको। क्योंकि गाने नहीं सुनता था मैं, इसी को यूज़ करता था मोस्टली। मतलब भाई रियलिटी में देखे एक टीचर के लिए भी सच बताऊं तो यही मोटिवेशन होता है। एंड भाई CBT 1 का बढ़िया रहा है, CBT 2 का भी उतना ही दमदार रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल, एंड ऑल द बिल्कुल। वेरी 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 और बेस्ट। मैं वैसे भी सुपर कोचिंग का पहले से ही फ़ैन हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मैं अभी भी मॉक टेस्ट लगाता हूँ जनरली। मॉक टेस्ट पहला है मेरा। और फिर आप जॉब किस चीज़ में करते हो? मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, प्रोफाइल इंजीनियर कंपनी अभी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा क्लियर हो गया था तो मैंने छोड़ दिया फिर वो। नहीं, बहुत बढ़िया क्या, क्योंकि वही है ना कि 60 साल की नौकरी है और 2 कदम ही है, एक तो आज का है और एक CBET का बाद में साइको होना उसके है। बाद साइको भी आप ही से लेना है। आई होप दैट। साथ में टेंशन मत ले, फतेह करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। रेलवे की रेल बना दी और पेपर को खेल बनाना है, ठीक है? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम सबसे पहले ये बता? विक्रांत राणा। विक्रांत राणा। तो मुझे ये बता पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक मतलब टाइम सफिशिएंट था, 2.5 घंटे में हो रहा टाइम था? सफिशिएंट था हाँ। मतलब कोई सेगमेंट हार्ड लग रहा हो? बस ट्रेड नहीं पड़ा था, थोड़ा ट्रेड में ही दिक्कत थी थोड़ी। बाकी सारा हो बाकी गया? सब सही ठीक था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? क्वेश्चन तो मैंने 75 के समथिंग फर्स्ट पेपर में करे थे और 54 ट्रेड में। तो रेलवे की रेल बना देगा? वो तो टाइम बताएगा मुझे, रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट भाई को। ये बता पेपर कैसा था? पेपर ठीक था सर, एवरेज था। एवरेज था? हाँ, मतलब कि ज़्यादा वैसा भी टफ भी नहीं था, बस थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है। लो था या फिर हाई, मतलब इजी, मॉडरेट और हार्ड, क्या कहोगे? इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। इजी टू मॉडरेट। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? जो मेरा पार्ट ए था उसमें मेरे 79 हुआ था अटैम्प्ट। 79? हाँ जी। और पार्ट बी में? पार्ट बी में तो मतलब कि 56 से समथिंग हुआ है। अच्छा, हो जाएगा? हाँ, इसमें तो मुझे लग रहा है हो जाएगा। रेलवे की रेल बना देगा? हाँ बिल्कुल बन जाए। तैयारी कहाँ से करी? तैयारी तो मैं वैसे तो मैं खुद सेल्फ स्टडी किया था, बाकी जैसे टेक्स्ट बुक में मॉक में मारता था। अच्छा, रेगुलर मौके में? हाँ, रेगुलर मॉक मारता था। बहुत तो बढ़िया। मतलब कुछ ऐसा नहीं था, बस ये है कि क्वेश्चन भी लेवल ठीक है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा अच्छा। हाँ, टाइम टेकिंग ये ऐसा है कि मतलब कि ये है कि स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। स्पीड मेंटेन। हाँ, बाकी क्वेश्चन इतना वो नहीं है। पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मतलब ट्रेड में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट पार्ट 1 बहुत इजी था। मतलब कौन सी ट्रेड थी? इलेक्ट्रिशियन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? इलेक्ट्रिशियन में अराउंड 60 to 70 करा है। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पेपर का लेवल क्या दोगे? पार्ट 1 जो था वो इजी था, ठीक है। ट्रेड में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे। ट्रेड का ही था मतलब है? ट्रेड का ही था। बाकी जो पार्ट 1 पेपर था न्यूमेरिकल, जो एप्टीट्यूड वगैरह रीजनिंग सब इजी था, कोई इशू नहीं। मतलब 80+ अटैम्प्ट सब नहीं करे होंगे, 672 आई थिंक। क्या लगता है कर हो जाएगा? पार्ट 1 तो सही है, ट्रेड में कट ऑफ हो जाएगा तो हो जाएगा क्लियर। सिस्टम हैंग कर दोगे? हाँ? हैंग तो हो ही जाएगा, याद है। बिल्कुल भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा गया। लेवल क्या देगा पेपर? हाँ, पहले तो ये भी लेना पड़ेगा। हाँ। लेवल सर एग्जाम का इजी टू मॉडरेट था, उसे मॉडरेट नहीं बोल सकते हैं। पेपर ठीक था, बस अच्छा। थोड़े क्वेश्चन लेंथी थे, टाइम टेकन थे, टाइम ले रहे थे, बट आराम से सॉल्व हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब ज़्यादा, मतलब पार्ट ए लगभग सभी बच्चे इजी बता रहे थे, मतलब इजी है। हाँ इजी था। और ट्रेड वाला पोर्शन? ट्रेड वाला थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट था, उसमें मतलब क्वेश्चन जो थे घुमाने वाले थे। अच्छा। भाषा उसकी थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, बट वो हो गए थे, जैसे मतलब उसे लगा के हो गए थे फिर भी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मेरे हुए थे 64 ट्रेड में। क्या लग रहा है आपकी बार? सर देखते हैं, हो तो जाएगा। रेलवे की रेल बना देगा? बन जाएगा सर। सिस्टम हैंग है। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। फतेह करके देगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम भाई? बॉबी नाम है। बॉबी जी। भाई साहब बॉबी देओल भी था ना एनिमल मूवी में। तो मुझे ये बता पेपर का लेवल कैसा था भाई? पेपर बहुत आसान था। बहुत आसान पार्ट 1 तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। अच्छा, और मतलब ट्रेड वाला थोड़ा सा ट्रेड वाला थोड़ा सा मतलब मॉडरेट भी कहते हो, थोड़ा सा मॉडरेट और हार्ड के बीच में मानो।
मतलब अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था। हाँ मतलब बीच मॉडरेट वाला मान लो तुम, और हार्ड मत मानो, नीचे मत मानो। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं जनरली? मैंने तो जो मैं अपनी बताऊँ, टाइम बहुत बढ़िया मैनेजमेंट था, 82 क्वेश्चन करके आया हूँ मैं पार्ट ए में। लगभग अभी तक जितने भी हमने बच्चों से पूछा ना वो मतलब 80 के नियर बाई मैथ भी और रीजनिंग और तुम्हारा साइंस ज़्यादा हार्ड ना मुझे कि नॉर्मल मुझे रखे, बहुत बढ़िया है टाइम। ऐसा है ना कि कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन नहीं है कोई भी जो, हाँ कैलकुलेशन में बच्चे हिल रहे हैं, कुछ भी ना है ऐसा तो कुछ। टेस्ट वगैरह लगाए? हाँ टेस्ट लगाए हैं और ये रहा मैं तो खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। अरे नहीं बहुत बढ़िया लगा यार, और बढ़िया तरीके से। तो क्या लग रहा है, कर दोगे अब की बार फतेह? हाँ क्यों नहीं, सिस्टम महंगा है? बिल्कुल। अरे बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट भाई को। कैसा हुआ पेपर पहले ये पेपर मस्त हुआ सर, लेकिन अगर कहना चाहेंगे तो पार्ट ए में बहुत सिंपल आया पेपर। पार्ट बी का थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल नहीं थे ऑप्शन में। अच्छा। हाँ, लेकिन आपने जो बेसिक साइंस की जो लास्ट में मैराथन चलाई है 2-3 दिन, उसमें से कम ये मान लो कि 20 से 25 क्वेश्चन थे। अरे बट हाँ, उसके बाद में क्या है कि मतलब अगर कोई भी इंसान ये देख रहा है कि मतलब BSED पढ़ के या न्यूमेरिकल काफ़ी नहीं थे, 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब theoretical हाँ थ्योरेटिकल पोर्शन था पूरा। और लेकिन अगर पार्ट ए की मैक्सिमम बच्चे 70 से 75 करके आए हैं, अगर पार्ट बी ट्रेड तैयार कर लें वो अपनी, तो कंप्लीट है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, आ जाओ यार तुम भी आ जाओ यार भाई। मैं इतनी ये बताओ मेरे को कि जो 6 तारीख को बच्चों का पेपर है, आपके भाई होंगे सारे के सारे, मेरे को ये बता दो 6 तारीख वाले बच्चों को आप क्या कहोगे, मतलब उनको क्या करना चाहिए, अभी क्या पढ़ना चाहिए? अगर 6 तारीख वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादातर ये टेक्निकल पार्ट पे अगर बात करें तो टेक्निकल में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन पे ना जाएं, न्यूमेरिकल नहीं है? और किसी की भी मैराथन पे ना जाएं कि मैं मैराथन 12 घंटे की है 10 घंटे की है। वो ओनली एक किताब उठाएं कोई भी, और थ्योरी पूरे ट्रेड के लिए? हाँ ट्रेड के लिए बस। वो मतलब कहने का मतलब ट्रेड पढ़ने की आवश्यकता है, एंड ए मतलब जो ए पार्ट है वो नॉर्मली है। ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। उसमें ज्यादा है न्यूमेरिकल वगैरह, क्योंकि वो पार्ट ए का हिस्सा था इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैक्सिमम 2 या 3 न्यूमेरिकल। उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो अब की बार रेलवे की रेल बना दोगे? बिल्कुल पक्का बना देंगे। लोको पायलटों से बात कर रहे हैं। एग्जाम तो निकल ही जाएगी, एग्जाम तो क्लियर है। अब साइको की अब आपको जरूरत रहेगी साइको की तैयारी करने की। अरे भाई साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए हमेशा खड़े थे भाई, हमेशा ही खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई। पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया मैडम अच्छा गया जी। मतलब लेवल क्या था? लेवल इसको मॉडरेट लेवल ही कहेंगे। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जीके के टाइप के थे, जैसे कि फैक्ट वाइज थे। जैसे बिल्कुल फैक्ट ही था, उसमें लॉजिक नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है। और मतलब अगर ए और बी सेक्शन में बताऊं कि बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि बी वाले में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है, क्यों मेहनत? जी हाँ, बिल्कुल बी वाले में मेहनत इसलिए ज़्यादा लगी है मैम, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी लेंथी थी। इस वजह से मैं उसको लेंथी कहूँगा। लेकिन उसका जो बी वाला जो सेक्शन था उसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कम थी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अच्छा एक बात है, 6 वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका 6 को पेपर है? 6 वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा और डीप में पढ़ के जाइए, क्योंकि नॉर्मली काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। ये बता कहाँ से है? मैं तो बेसिकली बिहार से हूँ। अरे वाह, एक वेरी सब पे भारी है ना। वैभव सूर्यवंशी ने भी शतक मारा ना सबसे फास्टेस्ट। तो मुझे ये बता पेपर का लेवल कैसा था भाई? पेपर का लेवल अगर ये कहूँ तो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। सब बच्चे ये कह रहे हैं कि ना जो ट्रेड वाला पोर्शन वो थोड़ा सा हार्ड था। नहीं हार्ड मैं नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू मैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये था कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल नहीं था। अगर मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल था, वो भी नॉर्मल फार्मूला बेस पर था। बस थ्योरेटिकली में था कि आप जितना डीप आपने स्टडी किया हो, आपने चीज़ों को आपने मतलब बढ़िया से एनालिसिस किया हो तो आप आसानी से कर सकते हो, इतना था मतलब। अच्छा। और तो 6 तारीख वाले बच्चों के लिए क्या कहोगे? बस ये है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा डीप मतलब उसको चीज़ों को समझें कि पार्ट बाई पार्ट थ्योरेटिकली जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अध्ययन करें, उसमें आपको अच्छा मार्क्स आएगा। और ज़्यादा टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई करें। हाँ, और थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए? 80 क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं ट्रेड थोड़ा सा हार्ड था, हाँ सर, ट्रेड थोड़ा सा हार्ड था। थ्योरेटिकल ज्यादा था। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल 5-7 क्वेश्चन थे उसमें। 5-7 थे, बाकी थ्योरेटिकल ज्यादा था। थ्योरेटिकल था तो वो तो ट्रेड के हिसाब से है ना, मेरा REC था, किसी का हीट इंजन है, किसी का कुछ है। तो अच्छा, क्लास व्लास देखते हो? हाँ देखता हूँ। कहाँ से? यूट्यूब से देखता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। टेस्ट कहाँ से लगा रहे हो? सर टेस्ट तो नहीं लगाया मैंने, मतलब क्लास देखते हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पहले बढ़िया। लगाया था, अभी नहीं लगाया 1 महीने से, क्योंकि उसमें कभी ज़्यादा कम आ जाते हैं ना, दिक्कत हो जाती है उसमें सर। तो फोड़ दोगे अब की बार तो? हाँ सर। सिस्टम है क्या? अरे वाह, ऑल द बेस्ट। लेवल कैसा था बता? पेपर का लेवल जो पहला पेपर हुआ है वो तो था इजी टू मॉडरेट, और जो सेकंड हुआ था थोड़ा वो मॉडरेट लगा है, वो इजी नहीं कह सकते उसको, मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा था। हाँ जी। मैं ये बता 6 तारीख का बच्चों का पेपर है, जो आपके भाई बंधुओं का पेपर है, तो मुझे भी ये बता कि उनको क्या पढ़ना चाहिए?
देखो इसमें देखो एक तो वही है पहला पेपर जो हम दे रहे हैं, हाँ। जो पार्ट ए है उसका, उसमें देखो साइंस में तो तुम्हारे में धारा से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। करंट वाले पोर्शन से, ठीक है। करंट वोल्ट और ये एम्पियर वगैरह जो ये है, इससे हाँ, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और ड्राइंग से, और ड्राइंग अच्छा? इंजीनियर ड्राइंग पार्ट बी में पूछी गई है बहुत ज़्यादा। भाई एक बार एक पार्ट बी में इंजीनियर ड्राइंग पूछी गई है बहुत ज़्यादा। मतलब पार्ट ए में तो मतलब इंजीनियरिंग थी नहीं, पार्ट बी में जो अपने 50 क्वेश्चन आने थे, फिर उसके क्या आए उसमें फिर उसमें से पार्ट बी में इंजीनियर ड्राइंग के कई क्वेश्चन डाले गए। कैसा है? बस ठीक हो गया। तो नु बता, सब बच्चे ये कह रहे हैं कि जो पार्ट ए था उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले में तो मतलब ड्राइंग के क्वेश्चन, हाँ ड्राइंग के क्वेश्चन थे। ड्राइंग के क्वेश्चन एक आदमी में आ रहा है, एक आदमी आ रहा है, जय बिल्लो से पार्ट बी में आ रहा है। पार्ट में था तो भाई साहब दबंग हो रहा है, बाल बुल बढ़ा। थोड़ी टेक्निकल वाला पेपर था ना, थोड़ा वो था। अच्छा बस था पटन। आगे आगे ना जाना। वो तो बोला था मैं, हाँ। तो मतलब जो ड्राइंग वाला सेगमेंट, भाई सारे है ना, ये लेके जाइयो, ले जाओ। थैंक यू भाई। अच्छा क्लास कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। ये बता पेपर का लेवल कैसा था? पार्ट ए का लेवल तो जैसे बच्चा पढ़ रहा है वो तो नॉर्मल लेवल है, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ कोई अप लेवल हो, वैसा लेवल हो। मैथ रीजनिंग क्वेश्चन वही हैं जो डेली कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इंजीनियर ड्राइंग ऐसा कोई हुआ बना रखा है उसमें आए नहीं है। पार्ट ए पार्ट में डाल रखा है। हाँ, पार्ट बी में थोड़े क्वेश्चन है उसमें। चल रहा है। मैं क्या टेक्स्ट बुक पे लास्ट में सारे वो उसके प्रीवियस मॉक टेस्ट देता था, लेकिन कंटिन्यू उसी पे चल रहा था, तो सेम क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। और क्या है कि जो टेक्नीशियन का और आरपीएफ का और जो भी जो एग्जाम हो रहे हैं ना, वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मैं कंटिन्यू जैसे टेक्स्ट बुक पे एग्जाम लगा रहा हूँ तो वहीं से वही एग्जाम कंटिन्यू दे रहा हूँ। मतलब जो टेक्स्ट बुक रिपीट भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन रिपीट भी थे, 2-3 क्वेश्चन बता मतलब रिपीट थे। और मतलब इतना हार्ड नहीं है जो नॉन टेक पार्ट है, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है ना उसको हार्ड बना दिया है। मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा डाल हाँ, दिया उसके थ्योरेटिकल ज़्यादा डाल दिया। और उसमें क्या है, ईडी को इस लेवल पर रखा है कि मतलब बंदा पढ़ाई नहीं होगा उस लेवल पे, ईडी को मतलब डीपली ले लिया है और उसको भी बी पार्ट में लिया है। सुनना, जो ईडी वाला पोर्शन था इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, वो ए पार्ट में आना तो बी में डाल रखा है क्या? हाँ जी, हैं? मतलब दोनों में 2-4 क्वेश्चन थे, 2-4 या जो ऐसा कह रहे थे कि भी बहुत आने हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आने ऐसा हैं। कुछ नहीं था, 2-4 क्वेश्चन थे पार्ट ए में तो। अच्छा एक भाई आया था, एक नहीं 2-3 भाइयों ने ये बताया कि जैसे 2024 में क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, है ना, मतलब वही सेम से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, मतलब कोई ज्यादा ऐसा नहीं था। जिसने 2024 वाले क्वेश्चन पढ़ रखे हो बंदा आसानी से कर सकता है आराम से। तो जिन बच्चों का 6 तारीख को पेपर है उनको आप क्या कहना चाहोगे? आपके ही भाई बंधु हैं तो उनको क्या कहोगे? मतलब प्रैक्टिस सेट लगा लो और कुछ ना है, समझ सही है। मतलब टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट लगा लो, हो जाएगा ना जी, कोई से पेपर के टेक्स्ट बुक लगाओ, ऐसे सिमरा वो सब। अरे प्रैक्टिकल ज्यादा था। हाँ वो हो ही नहीं पाया, पार्टी तो अच्छा गया। पार्टी अच्छा गया। और ये बताइए जो इंजीनियर ड्राइंग वाला सेगमेंट है आपके पास में जी, है ना, वो ए में और बी में दोनों में दे रखा था? हाँ दोनों में दे रखा है। जबकि वो ए का पार्ट था। ए का पार्ट था, वो पार्ट बी में डाल दिया है और ए में भी डाला है। अच्छा, ओवरऑल मतलब पेपर को कैसा क्या बोलेंगे जी? हार्ड मॉडरेट क्या? हाँ ट्रेड तो हार्ड था। ट्रेड मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा, न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल तो नॉर्मल थे, इतने कोई। मुझे ये बताओ कि पेपर का लेवल क्या बोलोगे? पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट। पार्ट ए का आज बीच में इजी टू मॉडरेट, पार्ट ए का इजी टू मॉडरेट। जो साइंस का पोर्शन है सीधा जो फॉर्मूले बेस आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। मतलब अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे? इलेक्ट्रिसिटी वाले से ज्यादा करंट वगैरह है ना। पर सिंपल क्वेश्चन। दूसरा एक है ना, जैसे बच्चे बता रहे कि मतलब ईडी का जो पोर्शन है इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, वैसे इसे मतलब वैसे है ना ट्रेड, मतलब पार्ट ए का था ये। पार्ट ए में नहीं दिया, पार्ट ए में इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। पार्ट फिर ए में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन आने थे वो फिर उन 50 में से क्या है? फिजिक्स है और तुम्हारा 1-2 सेफ्टी से आ गया, 1-2 इंजीनियरिंग ड्राइंग का था, लेकिन 1-2 था। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन थे? मिक्स था पेपर। मतलब ओवरऑल एक मोटा मोटी अगर बातें करें 24 से 25 लोग। 24 से 25 क्वेश्चन 50 में से, जो ये कह रहे थे 5-7 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों मिला कर फिजिक्स के थ्योरेटिकल और जो फैक्ट वगैरह। ट्रेड वाले में ये कह रहे थे न्यूमेरिकल नहीं आ रहे। आई थी 1-2 क्वेश्चन उसमें। सर ट्रेड में जो है फिजिक्स के ही डाल रखे 2-4 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में ही फिजिकल उसके डाल रखे, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ट्रेड मुश्किल था। ट्रेड सर हार्ड बोलो, ट्रेड में दिक्कत है, बाकी तो मतलब पार्ट है। बाकी जो एवरेज बंदा है 70 से ओवरऑल क्या कहोगे? इजी, हार्ड, मॉडरेट? एक वर्ड में इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। ट्रेड की स्टार्ट। जिन भाइयों का 6 तारीख को पेपर है उनको क्या पढ़ना चाहिए? सर ट्रेड पे ज़्यादा मेहनत करे क्योंकि 27 नंबर लाना है। बाकी पार्टी में जो टेक्स्ट बुक में जो लगा रखा, टेस्ट जो 1-2 लगा रखा होगा उससे सफिशिएंट है सर, कोई बाहर नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
जो रियल स्कोर होगा ना टेक्स्ट बुक पर वो यहीं आएगा। टेक्स्ट बुक से 2-4 क्वेश्चन प्लस करके ही आ रहा है बंदा सर, पर उससे वो नहीं है कि मतलब डिग्री जा रहा है। हमारी जो टेस्ट सीरीज रहती है ना वो लेवल की रहती है क्योंकि पूरी टीम हाँ मेंटेन एकदम लेवल एकदम मेंटेन, बल्कि टेक्स्ट बुक का जो करेगा उससे 2-4 क्वेश्चन फालतू ही करेगा यहाँ पे आगे, इतनी तो सर गारंटी। में वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को अगर जो पढ़ के आएगा। मतलब ट्रेड वाले में ये हल्का सा ट्रेड वाले में मुझे मैथ्स के बारे में पूछना तो मैथ्स का बता दो मैथ्स का बता दो। मैथ्स वेरी इजी में डिजिट के साथ बता दूंगा मैथ का होगा अगर कोई नहीं, हमें डाटा नहीं पता करना है, बंद करवाओगे भाई, बंद करवाओगे। रीजनिंग आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। मतलब जो CBT 1 वाला लेवल था वैसा ही है मैथ्स। उससे भी डाउन बोल सकते हैं मैथ का तो, हाँ, उसका तो डाउन। 2024 में पेपर हुए हैं, जितने भी बच्चों से हमारी बात हो रही है ना वो यही हो रही है कि 2024 में पेपर हुए ना लगभग सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ वही है ना TCS खुद ही कॉपी करती है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को। रियल है ये बात सही बोल रही है। ये आप लोगों ने सबने ले लिया। दूसरा देना हो तो लास्ट वाली बात लास्ट वाली बात एक पेटी और बोलो। जो TCS फॉलो करती है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को कॉपी टू पेस्ट करती रियल है। है, रियल है, रियल है, बहुत बढ़िया। ये भी नहीं कि ये भी नहीं कि एक दो डिजिट भी अलग कर दी, कॉपी टू पेस्ट करती है। सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत आप लोगों का बहुत। सिलेक्शन हो हमारी तो रेलवे की रेल बना दोगे अगली बार तो? बिल्कुल सच्चाई है ये। मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाया था तो उसके मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है उस पर, उससे ज़्यादा ही करेगा यहाँ पे। अगर जिसने टेक्स्ट बुक लगा लिया वो पेपर करके जाएगा, गारंटी है। बहुत बहुत बढ़िया भाई, है ना। मोस्टली जितने भी है ना बहुत बेहतर है इसके लिए, इससे बेहतर कोई मतलब पैटर्न नहीं है एग्जाम के लिए। मैंने कई एग्जाम दिए हैं, वो सबसे बेस्ट है ये। मैंने देखा उसका सेम पैटर्न आया, कुछ भी इधर उधर नहीं आया। अभी हमने है ना एक चीज और भी की है, जैसे अभी आप लोग पेपर दे के आए हो ना, दिखाना गोपिका मैम एक बार। देखो आप पेपर ले भी लो। देखो एक बार पकड़ो। कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, अभी जैसे प्रिडिक्ट करना है। आंसर की आती है ना, अच्छा सर ये भी कर दिया।